हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, अर्थात जो अति चुंबकीय पदार्थ हैं वो ऊष्मागतिकी का पालन करते हैं और कौन कौन से प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। माइजनर प्रभाव ये प्रदर्शित करता है कि सामान्य चालक अवस्था से अति चालक अवस्था में संक्रमण एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। द माइजनर इफेक्ट शोज दैट द ट्रांजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द नॉर्मल टू सुपरकंडक्टिंग बाउंड्री इज रिवर्सिबल, just as the transition between liquid and vapor phases of a substance is reversible. So, the law of thermodynamics to the normal to superconducting phase transition is applicable. अर्थात माइजनर इफेक्ट ये कहता है कि अगर कोई अतिचालक पदार्थ है और उस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो या जैसे कोई अतिचालक पदार्थ है और वो चुंबकीय क्षेत्र उस पर लगा हुआ है, अब धीरे धीरे उसका ताप कम किया जाए यानी वो नॉर्मल से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में बदलता है तो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर विस्थापित होती है। इसका उल्टा भी है कि अगर कोई जो सब्सटेंस है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है और उस पर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ाया जाए ताप कांस्टेंट रखते हुए तो उसका अतिचालकता का गुण खत्म हो जाता है। यानी दोनों स्थितियाँ संभव है। चुंबकीय क्षेत्र लगा करके और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाते हैं तो अतिचालकता का गुण खत्म होता है, और अगर चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखते हुए टेम्परेचर कम किया जाए, पदार्थ को नॉर्मल से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में बदला जाए तो चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है, पदार्थ के अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय फ्लक्स बाहर की ओर विस्थापित होता है। इस प्रकार माइजनर इफेक्ट जो है एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोनों दिशाओं में संभव है। तो ये सिद्ध करता है कि जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जो फेज़ ट्रांजिशन होता है, नॉर्मल से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जो ट्रांजिशन होता है वो उसी प्रकार है जिस प्रकार द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जो फेज़ ट्रांजिशन होता है। तो जो थर्मोडायनेमिक्स के रूल फेज़ ट्रांजिशन जो में लगते हैं द्रव से गैस अवस्था में, वही नियम हम सुपर कंडक्टिंग स्टेट्स से नॉर्मल स्टेट में जो फेज ट्रांजिशन होता है उसके लिए लगा सकते हैं। पदार्थों का प्रावस्था संक्रमण एक समतापी तथा समदाबी प्रक्रम होता है जिसमें गिब्स ऊर्जा फलन G के समान होने पर दोनों प्रावस्था साम्यावस्था में होती है। यानी जो फेज ट्रांजिशन होता है वो एक ताप पे और समान ताप पे और समान दाब पे होता है, जिसमें जो गिब्स फंक्शन है उसके समान होने पर दोनों प्रावस्था साम्यावस्था में होती है। इसी प्रकार अतिचालक अवस्था में पदार्थ की सामान्य अवस्था और अतिचालक अवस्था साम्यावस्था में होगी। कब होगी? जब गिब्स फलन समान होगा। So we may apply thermodynamics to the normal to superconducting transition and we obtain an expression for the entropy difference between normal to superconducting state in terms of B and T। सबसे पहले लिखते हैं कि जब अतिचालक पदार्थ है उस पर चुंबकीय क्षेत्र BA आरोपित करते हैं तो पदार्थ को चुंबकीय करने के लिए कार्य करना पड़ता है, अतः पदार्थों द्वारा किया गया कार्य dW = -BA dm। ये इक्वेशन नंबर 1 dW = -BA dm। अब ऊष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ से dQ = du + dW, या dW की जगह -BA dm रख देंगे। सो dQ = du - BA dm, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम से, जो कि हम जानते हैं कि dQ = TdS, तो इन दोनों का उपयोग कर लेंगे तो TdS = du - BA dm, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। ये गिब्स फलन G की वैल्यू लिखते हैं, या गिब्स फलन जो लिखते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, तो गिब्स फलन G = u - TS - MBA, या U तो इंटरनल एनर्जी है और T जो है वो टेम्परेचर है, S एंट्रोपी है, M मैग्नेटाइजेशन है और BA एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो PV होता है उस टर्म की जगह हमने MBA लिखा है। अब इस इक्वेशन का जो है वो अवकलन करेंगे तो dG = du - TdS - SdT - MdBA - BA dm।
अवकलन कर लेंगे और इस समीकरण में समीकरण 3 का उपयोग कर लेंगे। तो उपयोग करने पर जो डी जी इज इक्वल टू माइनस एच डी टी माइनस एम डी बी ए, ये हो जाएगी हमें समीकरण नंबर 4। ध्यान रखना अभी तक हमने क्या करा है, गिब्स फलन लिखा है और गिब्स फलन में थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट और सेकेंड लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो होता है उसका उपयोग किया है। अब चूँकि अतिचालक संक्रमण जो है वो नियत ताप पर होता है, डी टी जीरो होता है और डी टी जीरो होने के कारण जो है वो डी जी इज इक्वल टू माइनस एम बी ए माइनस एम डी बी ए, ये समीकरण नंबर 5। अब ये जो सारा थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ चुके हैं वो टाइप फर्स्ट वाले सुपर कंडक्टर के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें सुपर जो है अतिचालक के लिए B इज इक्वल टू 0 होता है। तो B इज इक्वल टू बी ए प्लस म्यू नॉट एम, ये B 0 करने पर जो M की वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन म्यू नॉट। इस इक्वेशन को ऊपर वाली जो समीकरण है 5 में उपयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा डी जी इज इक्वल टू बी ए अपॉन म्यू टू डी बी ए। अब यदि पदार्थ के अतिचालक अवस्था की स्थिति में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, अगेन आई रिपीटेड, यदि पदार्थ के अतिचालक अवस्था की स्थिति में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0 से बी ए तक परिवर्तित हो तो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन जो डी जी लिखा है वो हो जाएगा जी एट सुपर कंडक्टिंग स्टेट एट बी ए माइनस जी एस एट 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट और इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू बी ए डी बी ए, इंटीग्रेशन आ जाएगा बी ए स्क्वायर अपॉन 2, वो वैल्यू रखेंगे तो हमें समीकरण नंबर 6 मिलेगी। यह समीकरण अतिचालक अवस्था में आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष पदार्थ के गिब्स मुक्त ऊर्जा के परिवर्तन को दर्शाती है। वापिस में इसको ध्यान से देखें, यह समीकरण जो 6 है वो अतिचालक अवस्था में आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष जो पदार्थ के गिब्स मुक्त ऊर्जा के परिवर्तन को दर्शाती है। इसको हम इस डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम जो है वो गिब्स मुक्त ऊर्जा और बी ए चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष है। तो ये जो लाल वाली लाइन है ये गिब्स फलन है किसके लिए, सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए, और जो ग्रीन वाली लाइन है वो है नॉर्मल स्टेट के लिए गिब्स फलन। तो नॉर्मल स्टेट के लिए तो एक सीधी रेखा है और इसके लिए जो है वो इस तरीके से कर्व्ड लाइन प्राप्त होती है। अब हम जो है अतिचालक संक्रमण की स्थिति पर देखते हैं। अतिचालक संक्रमण की स्थिति जब आती है तो जो बी ए जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है वो क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र के बराबर हो जाता है और उस स्थिति में जो पदार्थ है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में ट्रांजिशन कर जाता है, अर्थात बी ए इज इक्वल टू बी सी, ये वैल्यू रखेंगे तो गिब्स मुक्त ऊर्जा में अंतर जी गिब्स एनर्जी ऑफ सुपर कंडक्टर एट बी सी माइनस जी एस एट 0 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन यू मून नॉट, अर्थात जो ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 6 उसमें बी ए की जगह हम बी सी वैल्यू रख देंगे। अब पदार्थ के सामान्य अवस्था में, ये तो जो समीकरण नंबर हमें 7 प्राप्त हुई है वो अतिचालक अवस्था के लिए। अब सामान्य अवस्था के लिए देखेंगे तो समीकरण नंबर 4 से डी जी इज इक्वल टू माइनस एच डी टी माइनस एम डी बी ए, यहाँ पे अतिचालक अवस्था के लिए, सामान्य अवस्था के लिए डी टी 0, सो डी जी इज इक्वल टू 0, सो गिब्स एनर्जी ऑफ नॉर्मल स्टेट एट बी सी माइनस जी एन एट 0 इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे कर देंगे जी एन बी सी इज इक्वल टू जी एन 0, ये इक्वेशन नंबर 8। अब समीकरण नंबर जो 8 है इसको इस ऊपर वाले फिगर में बी ए एक्स के समांतर सरल रेखा द्वारा दर्शाया गया है। अतिचालक संक्रमण की स्थिति पर जब निकाय साम्यावस्था में होता है तो नॉर्मल स्टेट की जो गिब्स ऊर्जा है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट की गिब्स ऊर्जा के बराबर होती है। वापस मैं इस चीज़ को दोहराती हूँ कि जब पदार्थ अतिचालक अवस्था से नॉर्मल अवस्था में संक्रमण करता है उस समय उनकी ऊर्जाएं गिब्स फलन जो है वो समान होता है, जी एन एट बी सी इज इक्वल टू जी एस एट बी सी, ये इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 8 और 9 से, क्योंकि जी एन एट बी सी इज इक्वल टू जी एस एट बी सी, जी एस जो है बी सी के ऊपर वो जी एन के बराबर है और जी एन बी सी है वो जी एन 0 के बराबर है। इस समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जी एस एट बी सी इज इक्वल टू जी एन एट बी सी और जी एन एट बी सी इज इक्वल टू जी एन एट 0।
ये अगर हम ऊपर वाली समीकरण में लिखेंगे, समीकरण नंबर कौन सी 7 में, तो GSBC की जगह क्या लिखेंगे, GN0 माइनस GS0 इज इक्वल टू BC²/2μ0। ये जो समीकरण 10 है ये पदार्थ की सामान्य अवस्था और अतिचालक अवस्था में गिब्स मुक्त ऊर्जा के अंतर को व्यक्त करती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है और यह इक्वेशन जो है वो जो इस इक्वेशन का उपयोग करके हम नॉर्मल स्टेट की और सुपर कंडक्टिंग स्टेट की एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके दो एप्लीकेशन है कि इस समीकरण का उपयोग करके हम जो है पदार्थ नॉर्मल अवस्था में और सुपर कंडक्टिंग अवस्था में उनकी एंट्रोपिक डिफरेंस को ज्ञात करें और फिर उनकी हीट कैपेसिटी को ज्ञात करें। तो इस इक्वेशन से आगे दो फर्दर एप्लीकेशन हम ज्ञात करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे।